हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकेट एग्रो फार्म्स। माय फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो एक बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा एक वैल्यूएबल टॉपिक है, क्योंकि ये हम सब लोगों की एक लाइक एज मैं बोल बात करूं तो कि जब भी हम कोई भी पर्टिकुलर डॉग बाय करते हैं, पेट खरीदते हैं, तो हमारे लिए एक चैलेंज होता है कि हमें कौन सी ब्रीड खरीदनी चाहिए या कौन सा पेट हमारे लिए बेस्ट है, वो हमारे साथ एडजस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ऐसे मेरे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, जिसके अंदर लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे दो ब्रीड के अंदर से अगर हमें कोई भी ब्रीड को सिलेक्ट करना है, किसी एक ब्रीड को, तो हमें उनमें से कौन सी ब्रीड को लेना चाहिए। तो वही टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें हम कंपैरिजन बताएंगे आपको। कुछ टॉपिक्स हम कुछ पॉइंट्स हम वैल्यूएबल पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस वीडियो में, और कंपैरिजन करेंगे कि रोटवीलर वर्सेस केन कोर्सो की दोनों के अंदर क्या कंपैरिजन है और किस में क्या चीज़ें बेस्ट है और हमें कौन सी ब्रीड अपने घर में रखनी चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा। जिस भी मेरे फ्रेंड ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और लास्ट में ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको वो वीडियो कैसी लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके बेसिक्स के ऊपर, कुछ बेसिक्स पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। उसके बाद मैं बात करूंगा कि और जो भी वैल्यूएबल पॉइंट्स है, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी। वीडियो में देख रहे हो ये दो ब्रीड के पपीज़ हैं मेरे पास, जिसमें एक रोटवीलर है, एक केन कोर्सो है। तो मैं कंपैरिजन बताऊंगा आपको कि रोटवीलर और केन कोर्सो में क्या कंपैरिजन है, मतलब कि अगर हम कंपेयर करेंगे इनको एक दूसरे के साथ तो कौन सी बेटर ब्रीड है, का कंपैरिजन बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो आप देख पा रहे हो मेरे लेफ्ट साइड में रोटवीलर पपी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोटवीलर की। अगर बात करते हैं रोटवीलर का जो ओरिजिन है वो जर्मनी से है। और अगर रोटवीलर की एडल्ट डॉग की अगर हम हाइट की बात करें, तो जो रोटवीलर की हाइट होती है वो होती है 24 से 26 इंचेस। एंड वेट की बात करें तो अप्रोक्स 45 केजी से लेके 50 केजी तक इन एडल्ट डॉग्स का वेट हो जाता है। और लाइफ स्पेन की बात करें तो इनकी लाइफ स्पेन जो होती है वो 8 to 10 ईयर्स होती है। और अगर मैं रोटवीलर की बाइट फोर्स की बात करूं तो इनकी जो बाइट फोर्स है वो है 328 PSI, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइट फोर्स होती है। और इसी के कंपैरिजन में अगर मैं केन कोर्सो की बात करूं तो मेरे राइट साइड में केन कोर्सो है, ये एक फीमेल पपी है मेरा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो केन कोर्सो का जो ओरिजिन है वो इटली से है। और इसकी अगर मैं एडल्ट की अगर हाइट की बात करूँ, केन कोर्सो का जो मेल एडल्ट डॉग होता है उसकी जो हाइट होती है वो अप्रोक्स 26 इंचज से लेकर 28 इंचज तक होती है। और अगर वेट की बात करूँ तो केन कोर्सो का जो वेट है वो 50 केजी से लेकर 55 केजी तक इजीली हो जाता है। और अगर इनकी लाइफ स्पेन की बात करूं केन कोर्सो की, तो जो केन कोर्सो की लाइफ स्पेन है वो एक हेल्थी लाइफ स्पेन होती है 10 to 12 ईयर्स तक। और अगर बाइट फोर्स की बात करें तो जो केन कोर्सो का बाइट फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इनका जो बाइट फोर्स है वो है 650 PSI, 650 PSI, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बाइट फोर्स होती है। तो ये दोनों का कंपैरिजन है, कुछ बेसिक कंपैरिजन मैंने आपको बताया। अभी हम बात करते हैं कुछ मेन पॉइंट्स के ऊपर जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमें जानने के लिए कि भाई हम इन दोनों का कंपैरिजन आज कर रहे हैं, तो इनमें जो कुछ ऐसी क्या क्या खास चीज़ें जो हमें जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन एक सबसे पहला जो हमारा पॉइंट जो हम कवर करने वाले वो कर रहे हैं कि एक्टिव एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड पावर, कि इनके अंदर कौन सी ब्रीड एक्टिव है, किस में ज़्यादा एनर्जी है, किस में ज़्यादा स्ट्रेंथ और किस में ज़्यादा पावर है। तो अगर मैं रोड की बात करूँ तो ब्रीड दोनों ही एक्टिव है, दोनों ही एनर्जेटिक है। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन अगर हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरिजन के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो कंपैरिजन टू, अगर मैं एक्टिव की बात करूं तो एक्टिव कौन होगा, रोटवीलर ज्यादा एक्टिव होता है कंपैरिजन टू केन कोर्सो, क्योंकि केन कोर्सो का जो साइज होता है वो बहुत बल्की होता है, बड़ा ह्यूज होता है। और तो जो जो एक्टिव होता है वो रोटवीलर ज्यादा होता है कंपैरिजन टू केन कोर्सो। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रेंथ जो होती है वो केन कोर्सो में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि केन कोर्सो बहुत ही ज़्यादा एक मस्कुलर ब्रीड होती है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज साइज की ब्रीड होती है, इसमें पावर बहुत होती है, इसकी बाइट फोर्स ज़्यादा होती है, तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अभी स्ट्रेंथ के बाद हम लोग कवर कर रहे हैं, बात करते हैं पावर की। तो जो पावर जो है इन दोनों ब्रीड के अंदर, पावर दोनों में ही है, ताकत बहुत ज़्यादा है दोनों के अंदर। लेकिन कंपेरिजन टू रोटवीलर केन कोर्सो में बहुत ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि पावर एक्टिव केन कोर्सो ज़्यादा है, रोटवीलर ज़्यादा है, लेकिन पावर केन कोर्सो में बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूज और बल्की ब्रीड है, इसका वेट भी ज़्यादा है, इसके बोन साइज भी बड़े हैं, इसका स्कल भी बहुत बड़ा होता है, हेड प्रोफाइल भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, और मस्कुलरिटी भी ज़्यादा केन कोर्सो में होती है। तो अगर हम पावर की बात करेंगे तो केन कोर्सो में ज़्यादा पावर है कंपेरिजन टू रोटवीलर। तो अभी डिसाइड आपको करना है इस पॉइंट के ऊपर कि आपको रोटवीलर बाय करना है या आपको
केन कोर्सो बाय करना है। अभी हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जो बहुत ही मेन पॉइंट है, उस पर बात करते हैं हम लोग ट्रेनिंग के ऊपर कि ट्रेनिंग में कौन सा बेस्ट डॉग है कि इजीली ट्रेन किसको कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो रोटवीलर जो ब्रीड है इसमें प्रे ड्राइव बहुत ज़्यादा होती है, एक हाइपर एक्टिव ब्रीड मानी जाती है। तो इसको ट्रेन करने के लिए आपको स्पेशली एक ट्रेनर की नीड होगी होगी। इजीली ट्रेनेबल ब्रीड है रोटवीलर, आप इसको इजीली ट्रेन करा सकते हो। इजीली ये जो भी आप कमांड दोगे, जो भी आप ट्रेनिंग, जैसी भी आप ट्रेनिंग करवाना चाहते हो, ये उसी ट्रेनिंग को फॉलो करके ये बहुत अच्छी ब्रीड है, आप इसको इजीली ट्रेन करा सकते हो। लेकिन इसको आपको ट्रेनर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि आप इसको अपने घर में रख के ट्रेन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें प्रे ड्राइव बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक वर्किंग क्लास ब्रीड है और ये बनाई इसी चीज़ के लिए है, तो इसको ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा नीड होती है। ऐसे अगर हम बात करें केन कोर्सो की, तो केन कोर्सो भी बहुत ज़्यादा ईजिली ट्रेनेबल ब्रीड है, लेकिन आप इसको ईजिली ट्रेन कर सकते हो खुद से भी। इस पे अगर आप कोई भी ट्रेनर नहीं लगाओगे तो भी ये ईजिली बहुत आपकी सारी कमांड को फॉलो करेगी, क्योंकि इसकी जो प्रे ड्राइव है वो कंपेरिजन टू रोटवीलर कम होती है। तो आप इसको ईजिली हैंडल भी कर सकते हो अपने घर में और इसको आप ईजिली ट्रेन भी कर सकते हो। अभी माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट में हम लोग कवर करेंगे सोशलाइजेशन को, जो सबसे ज़्यादा मेन पार्ट होता है। बिकॉज ऑफ दैट कि आपने कई बहुत सारी, मेरे पास बहुत सारे लोग कॉल करते हैं इस चीज़ को लेके कि मेरा डॉग 6 मंथ का है, 8 मंथ्स का है, 1 ईयर का, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, वो मेरे नेबर्स पे काटने को दौड़ रहा है, मेरी फैमिली पे वो काटने को दौड़ रहा है, या मेरे किसी फ्रेंड सर्कल के किसी भी बंदे को मेरे घर में नहीं आने दे रहा। वो एक बहुत मेन पॉइंट होता है माय डियर फ्रेंड्स। पहली चीज़, जब भी हम कोई भी पर्टिकुलर पप्पी कहीं से भी ले रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो हमें पप्पी लेना है और पप्पी लेने के बाद हमने प्रॉपर उसको सोशलाइज कराना है। और सोशलाइज, ये दोनों ही ब्रीड बहुत ज़्यादा अच्छी, आप इनको इजीली सोशलाइज करा सकते हो, जिसमें रोटवीलर भी इजीली सोशलाइज हो जाता है, केन कोर्सो भी इजीली सोशलाइज हो जाता है। बशर्ते आपको उनको प्रॉपर सोशलाइज कराना है। और सोशलाइज कराने के लिए आपको पप्पी क्लास से ही उसको, जब वो छोटा होता है उसी टाइम से आप उसको बाहर लेके जाइए, आप उसको मार्केट लेके जाइए, आप उसको अपने जो भी आपके पास कहीं से जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पे अगर कोई भी सोसाइटी एरिया है, आप उसमें लेके जाइए, आप अपने नेबर से उसको प्रॉपर सोशलाइज कराइए, फ्रेंड सर्कल से सोशलाइज कराइए। अगर आप सोशलाइज प्रॉपरली, अगर आप उसको पपी से कराओगे, तो ये दोनों ब्रीड ही बहुत ज़्यादा अच्छी सोशलाइज ब्रीड है, आप इनको इजिली सोशलाइज करा सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन अगर आप इनको सोशलाइज नहीं कराते हो तो ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा वर्किंग क्लास ब्रीड है। अगर आप इनको सोशलाइज नहीं कराते हो तो ये दोनों ही ब्रीड आपको छोड़ के किसी स्ट्रेंजर्स को कभी भी आपके घर में नहीं आने देगी, उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उस समय ये उसको बार्क भी कर सकती है और काट भी सकती है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप ब्रीड से आपके इनकोर्सो पाले घर में, चाहे आप रोटवीलर घर में पाले, उसको सोशलाइज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं कि बेस्ट गार्ड, कि इन दोनों ब्रीड में से बेस्ट गार्ड कौन सा है। बिकॉज ऑफ दैट कि हम सब लोग, कोई भी हम घरों में रखते हैं या हमारे पास फार्म हाउसेज है, तो हम लोग सब ये सोचते हैं कि हमें बेस्ट से बेस्ट गार्ड डॉग चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एज पर माई एक्सपीरियंस, जो बेस्ट गार्ड है वो केन कोर्सो है। बिकॉज ऑफ कि जो केन कोर्सो के अंदर एक जो कैपेबिलिटी है टेरिटरी प्रोटेक्टिव, पर्सनल प्रोटेक्शंस एंड प्रॉपर्टी प्रोटेक्शंस, और बहुत ही ज़्यादा वो एक लॉयल ब्रीड होती है, वो होती है केन कोर्सो। बिकॉज ऑफ दैट कि रोटवीलर भी एक बेस्ट गार्ड डॉग है, लेकिन हम लोग बात करें यहाँ पे कंपैरिजन पे, तो कंपैरिजन अगर हम कर रहे हैं तो हमें दोनों में से एक सेलेक्ट करना है। और मैं ज़्यादा पॉइंट दूंगा इस चीज़ के अंदर, बेस्ट गार्ड के अंदर केन कोर्सो बहुत ही बेस्ट गार्ड डॉग होता है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक ब्रीड है गार्डिंग के पर्पज से। अगर आप गार्डिंग के लिए कोई भी लेना चाहते हो तो आप केन कोर्सो पे इजीली जा सकते हो, क्योंकि केन कोर्सो बहुत बेस्ट गार्ड डॉग है। पॉइंट पे बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट के ऊपर, वो हेल्थ इश्यूज, जो बहुत ही ज़्यादा एक हम सबके लिए एक मेजर लाइक एज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेल्थ इश्यूज। क्योंकि हम लोग जितने भी हैं, हम लोग सब पेट लवर है, और पेट लवर के लिए जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है, हम कोई भी ब्रीड सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हेल्थ इश्यूज किस में ज़्यादा है। तो हम रोटवीलर और अगर केन कोर्सो का कंपैरिजन करें तो रोटवीलर से केन कोर्सो के कंपैरिजन में रोटवीलर में ज़्यादा हेल्थ इश्यूज है, क्योंकि बहुत स्टडीज रोटवीलर में कुछ ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आते हैं। बिकॉज ऑफ दैट कि उसका इम्यून सिस्टम कंपैरिजन टू केन कोर्सो वीक होता है, तो उसमें बीमारियां थोड़ी ज़्यादा होती है, उसमें एचडीडी की भी प्रॉब्लम्स है, एंड अदर जो इश्यूज है कि इसके बाद लाइक एज आपने देखा भी होगा बहुत सारी स्टडीज़ के बाद में, ये मैंने भी स्टडी किया है कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि रोटवीलर में केन कोर्सो के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर हेल्थ इश्यूज पे अगर आप जाते हो तो केन कोर्सो के कंपैरिजन में रोटवीलर में हेल्थ इश्यूज ज़्यादा है। तो अगर आप इस चीज़ को देखते हो तो आप केन कोर्सो हेल्थ को लेके रोटवीलर से केन कोर्सो बेस्ट ब्रीड मानी जाती है।
अभी हम लोग माय फ्रेंड्स अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जिसमें हम लोग पॉइंट कवर करेंगे सिक्स्थ पॉइंट, जिसमें मेंटेनेंस, कोट और ग्रूमिंग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम वही ब्रीड पर खरीदना पसंद करते हैं जो लो मेंटेनेंस होती है और जिसका कोट भी अच्छा हो और जो इजीली ग्रूम हो जाए। तो इसमें हम रोटवीलर से ज़्यादा हम केन कोर्सो को ज़्यादा पॉइंट देंगे, क्योंकि केन कोर्सो इजीली मेंटेन का जो मेंटेनेंस है वो कम है कंपेरिजन टू रोटवीलर। वो क्यों? क्योंकि समटाइम्स जब समर्स का सीजन आता है तो रोटवीलर्स में थोड़े इश्यू आते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, हम जैसे बात कर रहे थे तो समर्स में रोटवीलर में ज़्यादा इश्यूज आते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि रोटवीलर को हीट स्ट्रोक भी जल्दी हो जाता है। उसको थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ता है, वो इजीली मैनेज हो जाता है। और केन कोर्सो का जो मेंटेनेंस है वो ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है, वो एक बहुत कम मेंटेनेंस वाली ब्रीड है। और अगर हम बात करें कोट की, तो जो कोट जो रोटवीलर का होता है वो केन कोर्सो से बड़ा होता है, और बड़ा कोट होगा तो ग्रूम भी ज़्यादा करना पड़ेगा रोटवीलर को। तो केन कोर्सो के कंपैरिजन में जो ज़्यादा ग्रूमिंग मांगता है वो रोटवीलर मांगता है, इसको ज़्यादा ग्रूम भी करना पड़ता है और ज़्यादा मेंटेन भी करना पड़ता है। तो इस पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगा कि अगर आपको कम मेंटेनेंस वाली और छोटे कोट वाली ब्रीड चाहिए और जिसको ग्रूम ज़्यादा ना करना पड़े, तो वो केन कोर्सो है रोटवीलर के कंपैरिजन में। माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, सेवंथ पॉइंट के ऊपर। और जो सेवंथ पॉइंट में हम लोग कवर कर रहे हैं वो है टेम्परामेंट, है ना। टेम्परामेंट भी एक मेजर इशू होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इश्यूज आते हैं टेम्परामेंट्स के डॉग्स में, और उसमें फैमिलीज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो टेम्परामेंट की बात करें तो जो इसमें अगर हम बात करें तो रोटवीलर के कंपेरिजन में केन कोर्सो का जो टेम्परामेंट होता है वो कूल होता है, अच्छा होता है और ठंडा होता है। केन डोगो ये सॉरी रोटवीलर थोड़ा सा अग्रेसिव मूड का, थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर की ब्रीड होती है, तो इसका जो टेम्परामेंट होता है वो थोड़ी हाई होता है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कूल टेम्परामेंट का डॉग चाहिए या आपको हाई टेम्परामेंट का डॉग चाहिए। बस मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि टेम्परामेंट के अंदर जो कूल टेम्परामेंट है वो केन कोर्सो का है कंपेरिजन टू रोटवीलर। अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, 8 पॉइंट के ऊपर, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज दोनों को ही रिक्वायरमेंट है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि एक्सरसाइज के बिना तो आपका कोई भी पेट है वो अच्छा बन ही नहीं सकता। उसमें हेल्थ इश्यूज के जो सबसे मेजर कारण होते हैं वो एक्सरसाइज भी होती है, कि लोग पाल लेते हैं और उनको प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं देते। तो एक्सरसाइज इन दोनों ब्रीड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि दोनों ही वर्किंग क्लास ब्रीड है, दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्रॉड ब्रीड है, अच्छी ब्रीड है। तो दोनों ही ब्रीड को एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्सरसाइज तो आपको इन दोनों ब्रीड को देनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम 9th पॉइंट की बात करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ड्रूलिंग, जो एक मेजर पॉइंट है। ड्रूल करना लाइक है कि कई बार बड़ा डर्टी सा लगता है, बड़ा अच्छा कई बार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब हम घरों में इंडोर डॉग्स को पालते हैं तो वहाँ पे ड्रूलिंग के बड़े इश्यूज आते हैं, क्योंकि और ये ड्रूलिंग के विंटर्स में तो नहीं आएंगे, लेकिन समर्स में ड्रूलिंग के इशू आते हैं। तो ड्रूलिंग पे अगर हम बात करें तो रोटवीलर बिल्कुल भी ड्रूल नहीं करता है। केन कोर्सो में ड्रूलिंग के इश्यूज है, क्योंकि केन कोर्सो ड्रूल करता है क्योंकि हैवी ब्रीड है, मजल बहुत बड़ा होता है, स्कल बहुत बड़ा होता है, लिप्स बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। तो उसकी वजह से इसमें ड्रूलिंग के इश्यूज होते हैं, थोड़ी बहुत ये ड्रूलिंग करता ही करता है। बाकी डिसाइड आपको करना है कि दोनों ब्रीड में से आपको चूज क्या करना है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग बात करते हैं लास्ट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, कि विच ब्रीड बेटर फॉर फैमिली। ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, और मेरे लिए ये दोनों ही ब्रीड बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ज़्यादा लॉयल है। आप वीडियो में देख भी पा रहे हैं। बाकी डिसाइड आपको करना है कि आपको, क्योंकि मैंने बहुत कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो अभी चूज आपको करना है कि उन पॉइंट्स को देखते हुए कि आपको कौन सी ब्रीड ज़्यादा पसंद है, क्योंकि किसमें अच्छाइयाँ है, किसमें थोड़ी कम अच्छाइयाँ है, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो बाकी चूज़ आप खुद कीजिए कि दोनों ब्रीड में से आपकी फैमिली के लिए कौन सा बेटर है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।